नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इंडियस के टॉक्स। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल वर्सेस हमास, ये जो चल रहा है इनका कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, पर मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि हमें पता है जब आपके किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में कोई बाहर वाला टिप्पणी करे तो अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे यहाँ किसान बिल के ऊपर, किसान मोर्चे के ऊपर रेहाना मियां खलीफा जैसे लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों ने खाम में अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश की। तो ज्यादातर ऐसी चीजें जिनसे अपना कोई लेना देना है नहीं, अपने देश का यानी हमारे आम नागरिकों का कोई लेना देना है नहीं, वहां नाक घुसेड़ना मेरी आदत नहीं है। अपनी सरकार है वो वगैरह डील करेंगे। इजराइल हमारा मित्र देश है तो ऑब्वियसली हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन, भैया बिडेन साहब जो कि पूरी लिबरल लॉबी के फेवरेट हैं, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, उन्होंने तो कह दिया इजराइल को पूरा हक है अपनी जमीन, अपने धरती, अपने लोगों का पूरा डिफेंस यानी रक्षा करने का, उसके खिलाफ हथियार उठाने का उन्हें इजराइल को पूरा हक है। ये बात खुद बिडेन साहब यानी स्वरा भास्कर और लिबरल लॉबी के फेवरेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने कही है। लेकिन हमारे जो देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग जिन्हें आन का न गान का, लेकिन वो ज्ञान पेलते हैं ब्रह्मांड का, उन लोगों के ऊपर मैं जरा यहां पर फोकस रखना चाहूंगा क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये किसी के सगे नहीं है। स्वरा भास्कर, ध्रुव राठी महात्मा गांधी को इतना बढ़िया तरीके से फॉलो करता है कि अगर एक लपड़ उसको पड़ेगा तो वो दूसरा गाल आगे करता है कि ये वाला गाल बुरा मान गया है। ध्रुव राठी ने अभी अपने एक वीडियो में कहा कि भाई इजराइल जो है उसकी अटैकिंग टेक्निक या डिफेंस उसका बहुत अच्छा है, तो अगर हमास के लोग या हमास के आतंकवादी रॉकेट दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो इजराइल इतना अच्छा है डिफेंस में, अटैक में और पावरफुल है। विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इजराइल को जो है पलटवार नहीं करना चाहिए। मतलब इजराइल जो वो खड़ा हो जाए हाथ नीचे करके, हाँ ओके आओ हमको मारो निकल जाओ। जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल। भाई ऐसा है कि जमाना बदल चुका है, टेट फॉर टेट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है वो क्या करे, वो हथियार डाल के पीछे आ जाएगी। आओ घुसपैठियों घुस जाओ, आतंकवाद वगैरह खूब फैलाओ है। ये जो ध्रुव राठी है, ये आपिया, ये स्लीपर सेल, ये आतंकवादियों का स्पोक पर्सन है। कहीं ना कहीं उनके जो कुकर्म होते हैं आतंकवादियों के, ये उनको इमेज साफ करने की कोशिश ये पूरी गैंग करती है। देखिए ऐसा है कि स्वरा भास्कर से मैं शुरू करता हूं। स्वरा भास्कर बड़ा इजराइल के खिलाफ भौंक रही है, इजराइल टेरर कंट्री है, ये कंट्री है। यही स्वरा भास्कर जो बिडेन का बहुत प्रमोशन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। मतलब ऐसा है कि वही ना आन का ना गान का, ज्ञान पे लेंगे ब्रह्मांड का। जो बिडेन को बहुत सपोर्ट कर रही थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति बने, अब बिडेन साहब ने खुद इजराइल का सपोर्ट कर दिया। तो क्या बिडेन साहब को ये बोलेंगे कि बिडेन साहब भी टेररिस्ट हो गए हैं? यहां बॉलीवुड के अंदर सुशांत की मिस्टीरियस परिस्थिति में मौत होती है। बॉलीवुड में ड्रग रैकेट चलता है, प्रोस्टिट्यूशन है, कास्टिंग काउच सब है, लेकिन ये मोहतरमा वहां कभी नहीं बोलती। लेकिन इजराइल के ऊपर ज्ञान पेलने लग गई है। मतलब इजराइल के ऊपर आई थिंक 2,500-3 हजार के ऊपर रॉकेट दाग दिए हैं हमास ने। और इजराइल का जो सिस्टम है आयरन डोम, वो तो मतलब काबिले तारीफ है। इजराइल अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि वो ऐसी हमास जैसे 50 हो जाएंगे वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि इजराइल में पूरी देश के साथ नागरिक खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स ही इतनी होती है भाई, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है हर चीज में। इवन वो सेंट्रल विस्टा जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है, जिसे अप्रूव किया, जिसका सब कुछ जो होता है ना अप्रूवल या एनओसी वगैरह, वो सब यूपीए यानी मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 2012 में प्रपोजल पास कर दिया। मतलब वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत कांग्रेस करना चाहती थी, बीजेपी ने कर दिया, तो गुर्दे चल रहे हैं। मतलब अभी कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है तो भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, अगर काम बंद हो जाएगा तो फिर मजदूर घर जाएंगे, तो बोले बताओ मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस जो आज कह रही कि कोरोना के टाइम पर क्या जरूरत थी, जब कोरोना की ये केसेस कम थे, तब किसान आंदोलन का नाम लेकर ये लोग कह रहे थे कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या जरूरत है। मतलब इतना अगर आपको विरोध करना है तो वो जो नया संसद भवन है उसमें आप मत जाना, अपने एमपी मत भेजना, आप चुनाव मत लड़ना। विरोध करने के और भी तरीके होते हैं ना, है
किसान बिल ये लाना चाहते थे, ये जो किसान मंडी के बाहर जो किसानों को आजादी मिल जाए माल बेचने की, अनाज बेचने की, ये तो खुद अपने मैनिफेस्टो में इन लोगों ने डाला था कांग्रेस ने। लेकिन अगर बीजेपी वो चीज बना देती है तो उसे काला कानून कहा जाता है। हर चीज में पॉलिटिक्स होती है जी, हर चीज में पॉलिटिक्स होती है। और ऐसी ये जो घटिया पॉलिटिक्स है, इसे स्वरा भास्कर या ध्रुव राठी जैसे लोग जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको एक और किस्सा बताता हूं। अभी बिहार में कुछ डेड बॉडीज गंगा नदी में बहती हुई पाई गई। लोगों से जब पता किया गया तो बोले भाई शमशान की लकड़ियां बहुत महंगी हैं, इसलिए गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए, जो कि सरासर गलत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। पंजाब में जहां पर कि बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार है, वहां एक बाप अपनी लड़की को कंधे पर ढोकर ले गया शमशान, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने 5,000 मतलब रुपए मांगे, तब वो लेके जाएगा। तो यहाँ लोगों की परेशानी का भर भर के फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में फुद्दू फरहान या स्वरा भास्कर ये लोग बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे फुद्दू फरहान की, बताइए किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। नदी में बॉडीज फ्लोट कर रही हैं, बह बह के आ रही हैं। ये फुद्दू फरहान जहां रहता है मुंबई में, वहां पर मनसुख हिरेन और एक और इंसान की बॉडी पाई गई थाने क्रीक में, मतलब मार के डाल दिया गया। चुप्पी साध गए मुंह पर, एक अल्फाज नहीं निकला मुंह से इन लोगों के। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दिशा सालियान का और ये अंबानी के घर के बाहर पुलिस, सचिन वाजे नहीं वो बॉम्ब वाली गाड़ी रखी, सब कुछ प्लान किया ड्रामा, लेकिन एक शब्द नहीं निकला इन लोगों के मुंह से। और ये ज्ञान देते हैं बड़ा बड़ा, इनको खुद इनके दिए तले अंधेरा, ये सिर्फ पैसे के लिए ट्वीटबाजी वीडियोबाजी करते हैं। वो ध्रुव राठी जो आज इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इजराइल को क्या जरूरत है, वायलेंस का बदला वायलेंस थोड़ी होता, मतलब क्या आदमी खड़ा रहे और वो बम बरसाते रहे, लोग मरते रहे, इजराइल कुछ ना करे हैं। ये जो इन लोगों का चलता है ना, ये स्लीपर सेल एक्टिविटीज, कि ये करेंगे तो ठीक है वायलेंस, और ये ज्ञान वो इजराइल को दे रहा है ध्रुव राठी, हमास या उनको नहीं दे रहा है। ये जो हमास के लोग हैं, इनका जो पैटर्न या फिर इनकी आइडियोलॉजी, इनकी बातें, यानी ये लोग जो कहें डीएसके उस बात को सही बोल दे तो डीएसके सही है, अदरवाइज डीएसके आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब इन लोगों के मुताबिक डीएसके अगर मोदी को ब्लेम करे तो डीएसके सच्चा है, डीएसके इनकी हाँ में हाँ मिला दे तो सच्चा है, डीएसके फैक्ट को इग्नोर कर दे तो सच्चा है, डीएसके हर चीज में मोदी को ब्लेम करे तो डीएसके सच्चा। मतलब वो लोग जो खुद चाहते हैं कि डीएसके 24 घंटे मोदी को ब्लेम करे, वो लोग कहते हैं कि डीएसके आप अनबायस्ड हो जाओ। वो लोग जो हमास के आतंकवाद को, कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग होती है, फिर जो रोहिंग्या इल्लीगली घुसा है, जो बंगाल में वॉयलेंस पर चुप रहते हैं, वो कहते हैं कि डीएसके आप इजराइल के ऊपर वीडियो बनाओ, इजराइल को खरी खोटी सुनाओ। मतलब आप देख लीजिए, मैं क्यों सुनाऊं इजराइल को खरी खोटी? भाई मैं अपने देश से मेरा मतलब है, मुझे वहां से कौन सा मतलब है, या मेरे बोलने से कौन सा नेतन्याहू कुछ करने वाला है? मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्हें अपने देश में कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं दिखा, 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार नहीं दिखा, भोपाल गैस कांड जो हुआ, या बोफोर्स ये जो स्कैम्स हुए दुनिया भर के, वो कांग्रेस जिन्होंने अरबों खरबों के घोटाले किए, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए सेंट्रल विस्टा के ऊपर। वो तमाम लोग जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर तमाम ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र में 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल प्रपोज किया गया। यही नहीं, अजीत पवार जी जो कि शरद पवार जी के भतीजे, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए करोड़ों रुपए का एक प्रपोजल पास किया गया। हालांकि बात मीडिया में आ गई और क्रिटिसाइज किया गया, तो उन्होंने वो जो प्रपोजल था सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च करने का, वो हटा दिया। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी जो इंसान खुद हैंडल कर सकता है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करना, 100 करोड़ वसूली, इन तमाम चीजों के ऊपर न स्वरा भास्कर कुछ बोल पाए, न फुद्दू फरहान कुछ बोल पाए। मनसुख हिरेन की बॉडी मिली, एंटलिया के बाहर बॉम्ब से भरी गाड़ी रख दी पुलिस वालों ने, लेकिन फुद्दू फरहान, स्वरा भास्कर, इन सब के मुंह में चुप्पी साध गई। ये लोग अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर के लिए बहुत सारे बवंडर मचाते हैं, पैसे ले लेकर ट्वीटबाजी करते हैं, बंगाल हिंसा पर चुप रहते हैं, कश्मीर में जो पंडित भगा दिए गए, मार दिए गए, उस पर ये लोग चुप रहते हैं। लेकिन इन्हें इजराइल वर्सेस हमास की बड़ी बातें हैं कि हमास का बताइए लोगों का क्या होगा, इजराइल पर जो हजारों की तादाद में रॉकेट दागेगा उसका क्या है? आप अपना घर संभाल लो, दुनिया को बाद में ज्ञान देना हो। ये ध्रुव राठी जैसे लोग, ये तो मतलब एक नंबर के निकम्मे हैं। मुझसे एक बंदा ट्विटर पर आर्ग्यूमेंट करने आया कि भाई डीएसके अगर इंडियन मुस्लिम्स हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का समर्थन करते हैं, इतना अगर आपको हिंदुओं से प्यार है तो उन्हें लेके आ जाओ। मैंने कहा भैया इसी के लिए सीएए आया था, तब आप शाहीन बाग पे बैठ गए थे मजमा जमा के, हैं? तो पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि चाहते क्या हो, हैं? आप अपने देश का साथ देना चाहते हो या फिर हमास का साथ देना चाहते हो? आपको हमास के लोगों की चिंता, बंगाल में लोगों की चिंता नहीं है, कश्मीर में लोगों की चिंता नहीं है,
तो ये सिलेक्टिव इंसानियत, सिलेक्टिव मोरालिटी, ये जो ढकोसला बनती है, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो खुद उंगली करे फिर बाद में जब पलटवार सामने वाला कर दे तो फिर विक्टिम कार्ड निकालने बच्चों को आगे कर देते हैं। चाहे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो, आर्मी वाले जब रिटेलिएट करते हैं तो ये लोग बच्चों को या फीमेल्स को आगे खड़ा कर देते हैं ह्यूमन शील्ड बना के। एक वीडियो मेरे पास जहां पे कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश करके बच्चों को वो जो बैटल फील्ड है वहां पर आर्मी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर बच्चे मरते हैं तो फिर बोलते हैं बताओ। ये सीरिया, कश्मीर, पैटर्न सब एक ही है। आप एक वीडियो देखिए पहले। طخوه انتوا ضارين على الشغلات هذه، ضارين على الولاد الصغار طخوه تقتلوهم. هيو طخه جيب لك ثانيين الا شو كاشر بيتخون غلطي بس استني كليب هالدنيا بنشوف شو بتسوي. استني كليب طخوه قتلوه. هذا بقى اخي شو ارفع العلم ولا ترفع اتخبش. ايوه حجر اضرب الحجر اضرب تاكلوا מאחוריכם اضرب اضرب את הגגות האדומים האלה מאחוריכם. התפקיד שלכם יש למפקדים של המפקדים שלכם, שולחים אתכם לכאן לכוון נשק על ילדים, על אנשים בגיל של ההורים שלכם, החקלאים שנמצאים בתוך देखा आपने किस तरीके से यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पत्थर फिकवाया जा रहा है, फिर अगर उधर से गोली पड़ जाएगी तो बोलेंगे बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया। ये जो लोग हैं ना, ये उंगली करने वाले, जब इनके बम में दम नहीं होता तो इनको नहीं आगे जाना चाहिए, फिर लेडीज को और बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना के खड़ा कर देते हैं और फिर ह्यूमन राइट लॉबी आके रोना शुरू कर देती है। सीधी सी बात है भाई, जब उंगली कर रहे हो तो फिर आगे जब हो तो उसको झेलने का दम रखो। और ये ध्रुव राठी जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल के ऊपर रॉकेट चलाए गए, इजराइल क्यों पलटवार कर रहा है, मतलब क्या करे इजराइल, हाथ में चूड़ी बांध के पहन के खड़ा हो जाए कि आओ भाई आओ पे लो चले जाओ, हैं? ये जो इन लोगों का दोगलापन प्रोपेगेंडा चलता, आप ये समझने की कोशिश करें। चाहे दिल्ली के दंगे रहे हो, चाहे बंगाल की हिंसा रही हो, हमेशा ये जो कसूरवार लोग होते हैं या फिर जो लोग गलत होते हैं, ये हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं। और मेरे लिए तय करना बड़ा आसान हो जाता है कि मैं किस साइड पर अपने आप को खड़ा पाऊं। जहां पर स्वरा भास्कर, ध्रुव राठी, फुद्दू फरहान जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, मैं समझ जाता हूं कि ये लोग सिर्फ मौका परस्ती के लिए एक गलत प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। और आप मुझे हमेशा इन लोगों के अगेंस्ट ही पाएंगे। लोग मुझे बड़ी जल्दी अंधभक्त बोल देंगे, लेकिन खुद वो अंधे हो चुके नफरत में, बीजेपी से नफरत में, मोदी से नफरत में। इंडिया में कुछ अच्छा भी होता है तो उसके मतलब कहीं ना कहीं बुराइयां ही निकाली जाती। क्यों? क्योंकि ये जो लॉबी है पूरी, अभिसार, दल्ला, रवीश, पुण्य प्रसून, ये सब दल्ले हैं। ये चाइना से या फॉरेन फंडिंग से पलने वाले लोग हमेशा भारत की छवि ही खराब करना चाहते हैं। पहले बोलते रहे कि मोदी में दम हो तो 370 हटा के दिखाए, हट गई। फिर बोले मोदी में दम है तो अयोध्या में राम मंदिर बनवा के दिखाए, अब काम चालू हो गया। और अब जब ये चीजें होने लग गई तो रोना शुरू कर दिया, हाय हाय ये क्या हो गया। तो ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रियल है, क्या पॉलिटिक्स है। एक पुरानी कहानी थी, गांव में एक बच्चा रोज बोलता शेर आया शेर आया। कांग्रेस का हाल ऐसा हो चुका है कि सिर्फ, और ये कांग्रेस नहीं, ये लिबरल जितने भी मीडिया, ये लिब्रांडू हैं, इन सबका यही हाल है, हर दिन रोते रहते हैं। और जब वाकई में कुछ बड़ा चीज होगी जहां पर हम सबको यकीन करने की जरूरत पड़ेगी, शायद हम वहां यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग हमेशा झूठ का ऐसा पुलिंदा रच देते हैं जो अपने आप एक्सपोज हो जाता है। इन्हें हमास की फिक्र है, ये इजराइल को टेररिस्ट बोल रही है स्वरा भास्कर, लेकिन इजराइल का डिफेंस कर रहे हैं जो बिडेन साहब, जिनका खुलकर प्रमोशन किया, सपोर्ट किया स्वरा भास्कर ने। इन्हें फुद्दू फरहान को बिहार में नदी में तैरती बॉडी दिखती है, लेकिन खुद मुंबई में 100 करोड़ वसूली या फिर जो मनसुख हिरेन की बॉडी है उसके ऊपर एक शब्द नहीं फूटता है मुंह से। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, घटिया वाली पॉलिटिक्स। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है जो लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, खबर रखते हैं, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो अभिसार के या ध्रुव राठी या स्वरा भास्कर की जो अंधी फैन फॉलोइंग है, वो एक्चुअली में ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। अंधे भक्त वो हैं जो नफरत में अंधे हो गए हैं कि उन्हें कुछ अच्छा या फिर इक्वेलिटी नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप इक्वेलिटी की बात कर दोगे तो फिर आप हिंदू मुसलमान हो जाओगे या फिर आप कम्युनल हो जाओगे। इक्वेलिटी की बात करना हर कोई चाहता है, लेकिन जब आप इक्वेलिटी के एग्जाम्पल रख देते हो
जैसे मैंने बंगाल, कश्मीर या फिर इनके इजराइल के एग्जाम्पल आपके सामने रखे, तो लोग इसे इक्वेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखें। देख रहे हो तो देखते रहो, मेरा क्या जाता है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।